हेलो नमस्कार दोस्तों अभी जो हम लोग एसपी बख्शी सर का जो बुक है उससे हम वोकेबलरी का मुहिम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये जो वीडियो है आपको काफ़ी मदद करेगा। हम लोग जो है अभी आज हमारा डे 1 होगा जिसमें हम लोग दोस्तों कंप्लीट एसपी बख्शी सर के वोकेबलरी को करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप क्यों देखें और इस किताब के जो वोकैब्स है आप वो क्यों पढ़ें मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आप अगर इस वोकैब सेशन को कम्प्लीटली मेरे साथ देखेंगे जब आपका एग्जाम है, यकीन मानिए इससे क्वेश्चन फंसेगा। दोस्तों हम इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर किए हैं विथ दोस्तों क्या पिक्चर, और जहाँ पर ट्रिक्स की जरूरत हुई वहाँ पर मैंने ट्रिक्स को भी अप्लाई किया है। तो वोकैबलरी में बेसिकली हम लोग दोस्तों वर्ड विथ मीनिंग को कर रहे हैं। इसमें केवल वर्ड विथ मीनिंग दिया गया, लेकिन मैंने उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी इंक्लूड करा है जो महत्वपूर्ण है वो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ए से स्टार्ट होने वाले शब्दों को करेंगे और उसको समझाएंगे भी दोस्तों आपको। चलिए सबसे पहला शब्द आपके सामने है वो है एडमेंट। दोस्तों एडमेंट का मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों इसका मतलब होता है हठी, ठीक है, या जो अपने बातों पर अडिग हो गया। जैसे ने आप कहते हैं मैं एडमेंट हूँ यार, जब तक एनडीए नहीं निकालूंगा, जो एग्जाम की तैयारी करूँ जब तक नहीं निकालूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं, ठीक है। एडमेंट का बेसिक मतलब होता है हठी या अपने जिद पर अड़ जाना, ठीक है। एक तरह का आप जिद्दी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे याद कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ट्रिक के साथ। देखिए ए आ रहा है, उसके बाद डेम आ रहा है, उसके बाद एंट आ रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो, ठीक है। भले सब जुड़ के एडमेंट बना, लेकिन ए डेम और एंट आ रहा है। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? एक चीटी जो था, एंट मैंने क्या होता है चीटी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, हठी था, ठीक है। हठी इतना था कि सरकार जब वहाँ पर डैम बना रही थी, ठीक है, तो वो अपने बातों पर गया, तो सरकार को गुस्सा चढ़ गया और उसने क्या किया, एक डैम बना दिया। तो हठी चीटी का एक ना चला, ठीक है। तो आप ऐसा रखना याद कि डैम बन गया किसके घर पे, हठी चीटी के घर पे, और एडमेंट का मतलब होता है हठी, ठीक है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये कई सारे परीक्षाओं में पूछा हुआ वर्ड है। आई होप आप ये सीख गए होंगे, ठीक है, और कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। ओके देखिए, पहले इसका हम देख लेते हैं एक सेंटेंस में। ही इज एडमेंट दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन, ठीक है, मतलब वो अपने बातों पर अडिग है, वो रिजाइन नहीं करेगा। एडमेंट का सबसे पहला सिनोनिम्स देखेंगे और उसके बाद एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? जो समानार्थी शब्द होता है। एंटोनिम्स माने जो विपरीतार्थी शब्द होता है, ठीक है। देखिए इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी होता है दोस्तों हठी या अपने बातों पर अड़ा रहना। ऑब्स्टिनेट भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन इन सबों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। वो आपके दोस्तों क्या है? एक तो है ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब भी होता है हठी। एक नंबर में आप कॉपी में भी लिखना इसे। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी हठी होता है, ठीक है, अपने बातों पर। ओसिफाइड का मतलब भी वही लगभग होता है, ठीक है। और ये सारे सिनोनिम्स है। परवर्स, पिग हेडेड, ठीक है। लेकिन इन सबों में तीन ही ऐसे मात्र वर्ड है, ठीक है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एंटोनिम्स के बारे में लेकर कि इसका एंटोनिम्स क्या होता है। दोस्तों देखिए, जो हठी होता है या जो अपने बातों पर अडिग होता है, उसका उल्टा क्या होता है कि ऐसा बंदा जो तुरंत सहमत हो जाए, जो तुरंत मतलब बातों को समझ जाए। तो इसका मतलब सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है, फ्लेक्सिबल हो सकता है और प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब ध्यान रखिएगा, प्लाएबल का मतलब वह जो इजीली बेंड हो जाए, तुरंत आपकी बातों को मान ले। काफ़ी वर्ड महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओके, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप कंप्रीहेंशन में कुछ में भी पूछ लेगा, ठीक है। ये भी वर्ड तीसरा महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्लाइंट, ठीक है, और याल्डिंग, ठीक है। ये सारे एंटोनिम्स है किसके दोस्तों? तो ये सारे एंटोनिम्स है आपके एडमेंट वर्ड के। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप समझ गए हैं तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करें कि हाँ सर हम समझ चुके हैं, ठीक है, और हमें मज़ा आ रहा है। दोस्तों अगर सच में आपको बहुत मज़ा आएगा तो एक बार प्लीज़ दोस्तों आप बोल देना हाँ सर इसका पार्ट 2 का भी जरूरत है, पार्ट 2 जल्दी लेकर आए, ठीक है। तो जो जो वर्ड मैं करा रहा हूँ कॉपी लेकर बैठना और उस वर्ड को आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। ओके चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडवर्स, ठीक है। देखिए एडवर्स वर्ड से आप बहुत परिचित है। एडवर्स का मतलब जो होता है कि आपके अनुसार से वो प्रतिकूल सिचुएशन ना हो, या सॉरी अनुकूल सिचुएशन ना हो, ठीक है। एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही विपरीत सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आप ब्रेक डाउन होने वाले रहते हैं और परेशान आप हो जाते, ठीक है। ओके, अब देखिए दोस्तों एक कोट्स भी है, अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन। जब विपरीत परिस्थिति होती है, जब परिस्थिति काफ़ी विकट होती है, उस समय कुछ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके भी लाइफ में जो है एडवर्स सिचुएशन आएगा, लेकिन आप अगर अडिग रहेंगे, डटे रहेंगे, तो यकीन मानिए आपके सफलता आपको आपके सामने में होगा। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सफल पाने से, ठीक है, सफलता पाने से। चलिए दोस्तों इसका अब हम जो बात करते हैं थोड़ा सा सिनोनिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अगर हम अब बात करें आपसे एडवर्स वर्ड को, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव मीनिंग
बता रहा हमें, और एक ऐसा विपरीत परिस्थिति के बारे में बता रहा है जो हमारे अनुकूल ना हो, ठीक है, और हमारे लिए लाभदायक भी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो महत्वपूर्ण सिनोनिम्स है वो है अनप्रोपिशियस। अनप्रोपिशियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि प्रतिकूल हो, मतलब आपके अनुसार से ना हो, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोपिशियस का मतलब जो होता है दोस्तों जो प्रतिकूल हो, ठीक है, जो फेवरेबल हो आपके लिए, ठीक है, जो जिसमें आपको बेनिफिट हो, ठीक है। ओके, उसके बाद दोस्तों है रेस्ट। रेस्ट भी इसका क्या है, सिनोनिम से किसका दोस्तों, एडवर्स का, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा उदास होना, ठीक है, और ब्रोकन हर्ट होना, मैंने लगता है ऐसे लगना कि दिल टूट गया है, और पावरलेस होना, शक्ति विहीन होना, ठीक है। ये रेस्ट वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी सिनोनिम से किसका, एडवर्स का, ठीक है। और नेस्टी, नेस्टी का मतलब आपको पता ही है, जो अनप्लेजेंट हो, जो गंदा हो, ठीक है। और दोस्तों ये सारे वर्ड आपके क्या, एंटोनिम से किसके, तो एडवर्स के, सॉरी सिनोनिम से। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, फेवरेबल, जो कि आपके अनुकूल हो, जिसमें आपको बेनिफिट हो, जैसे बेनिफिशियल हो, फ्रेंडली हो, प्रोपिशियस हो, मतलब जो प्रोपिशियस का मतलब दोस्तों होता है लकी हो, वेल टाइम्ड हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली हो, अनुकूल हो, ठीक है। ये चीज़ें याद रहेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड था, एक रेस्ट था, एक ड्रेडफुल माने क्या हो, भयावह हो, जिसमें डरावना हो, ठीक है, आप कह सकते हो हॉरेबल, ठीक है, अपोलिंग कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब वर्ड, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें से एक वर्ड आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टपकेगा भाई, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों, अगला जो वर्ड हमारे सामने है वो अले, ठीक है। अले, अले का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मतलब शांत कर देना, ठीक है, क्या करना, शांत कर देना, ठीक है। ओके, देखो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। द मदर अलेट द फियर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, इसका मतलब पहले बताता हूँ, काम करना या पेसिफाई करना, ठीक है, मैंने किसी चीज़ से लेकर भयभीत होना, तो उसके प्रति एश्योर दे देना, भाई ठीक है शांत हो जाओ, ये चीज़ें पास हो जाएगा। द मदर अलेट द फियर ऑफ चाइल्ड, बच्चा जो डर हो रहा था उसको उसने क्या किया, शांत किया। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो ये अले जो वर्ड है ए एल और ले से बना है, ठीक है, तो इसका मतलब हम एक और एल अपने मन से इसमें जोड़ देते हैं ट्रिक बनाने के लिए, ठीक है। देखिए मधुमक्खी का छत्ता एक इंसान ने उड़ा दिया, ठीक है, और काफ़ी इंसान जो है दौड़ रहे हैं, ठीक है। देखो तो एक बूढ़े व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि भाई देखो सभी लोग जमीन पर जो है लेट जाओ, ले मने क्या होता है, लेट जाओ, सभी लोग, ऑल मने क्या, सभी, ले मने लेट जाओ, जितने भी लोग हैं जमीन पर लेट जाओ, तभी जाके ये मधुमक्खी जो है शांत हो सकता है और चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे अले का मतलब क्या होता है, शांत करना, पेसिफाई करना, ठीक है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात की जाए, ठीक है, तो इसका हो सकता है सिनोनिम्स काम, ठीक है, प्लेसिड भी हो सकता है, ठीक है, पेसिफाई भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों रिड्यूस, क्योंकि कम करना ही होता है एक तरह का, एले का मतलब कि कोई अगर बहुत परेशान है, किसी से डरा हुआ है, तो उसको एश्योर करना, भाई ठीक है हो जाएगा सब कुछ सही, तो रिड्यूस करना भी कहीं ना कहीं हो सकता है इसका सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब कि बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, और इंटेंसीफाई कर देना, ये हो सकता है इसका एंटोनिम्स, ठीक है। आप इस बात को समझ पा रहे हो दोस्तों, अगर समझ पा रहे हैं ना कमेंट जरूर कीजिए, मज़ा आएगा, ठीक है। आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा इस सेशन में, बहुत ही खतरनाक ये सेशन होने वाला है, ठीक है। बस आपको मेहनत मेरे साथ करना, और मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से एक या दो वर्ड या जितने भी एग्जाम का वर्ड है अगर पूरा करा दूंगा, पूरा देख लेंगे, टपकेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब दोस्तों है एब्जॉल्व, ठीक है। एब्जॉल्व जो है एक बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, इसका मतलब मैं आपको पहले वाइडली बताना चाहता हूँ। देखो एब्जॉल्व का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों माफ करना, ठीक है। अब यूं कह सकते हैं पार्डन, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होता है पार्डन पावर, ठीक है। ये राष्ट्रपति बताओ किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पार्डन पावर के बारे में चर्चा किया गया, कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, माफ कर देना, ठीक है। देखो इस इमेज से मैं आपको इसका ट्रिक याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए इसमें दो वर्ड है, अब, ऐसा याद रखना, अब सॉल्व, ठीक है, सॉल्व का मतलब बनाना, ठीक है। देखो ये टीचर जो है स्टिक लेकर खड़ी है, ठीक है, और ये बच्चा काफ़ी बदमाश है, ठीक है। तो ये कहती है बेटा देखो पीछे तुमने मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, इसके लिए मुझे काफ़ी गुस्सा है, लेकिन अगर तुम बैठकर अभी बेटा सॉल्व कर लोगे, अभी तुम सॉल्व कर लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, ठीक है। ऐसा याद रखना, एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, माफ़ कर देना, ठीक है। ओके, जैसे टीचर क्या कर रही है, एक शर्त रख दी कि बेटा जितना भी समय वो कर लो तुम, ठीक है, अभी तुरंत तुम सॉल्व कर लिए, तुमको हम क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे, तो ऐसे याद रखना एब्जॉल्व, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, क्या है सिनोनिम्स इसका। देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों रिलीज हो सकता है, रिलीज करने का मतलब किसी को क्षमा कर देना, पार्डन करना, एक्विट करना भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देखिए ये याद रखिए, एक्सोनरेट का मतलब भी होता है कि ऑफिशियली कहकर कि माफ़ी करना, ऑफिशियली माफ़ कर देना, ठीक है। ये वर्ड जो है पेपर वगैरह या कोई कानून लॉ से संबंधित होता है, ठीक है। ओके, और एक्यूट जो होता है दोस्तों, एक्यूट का मतलब भी होता है फ्री कर देना, पार्डन माने क्या होता है, माफ़ कर देना, ठीक है। ओके, और ब्लीच भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इसी से संबंधित है, ठीक है। ओके, इसमें जो महत्वपूर्ण है मैंने स्टार लगाया उसे आपको उतारना है, ठीक है। ओके, कई बार ये सब पूछा गया, ठीक है। ओके,
देखिए एंटोनिम्स क्या होता है, ब्लेम, पनिश और कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, किसी पर लाल छल लगाना, किसी पर आरोप लगाना। पनिश करने का मतलब किसी को क्या करना, कि उसको सजा देना। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अंतिम में जो है हम एमसीक्यू भी करेंगे, एमसीक्यू जो होगा उसको भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के तौर पे हम अभी देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ओके चलिए देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वो है दोस्तों अस्वेज। ठीक है, अस्वेज का मतलब क्या होता है कि कम करना, एलिविएट करना। मतलब जैसे दर्द, बहुत पेन हो रहा है, तो पेन को अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। उसी वर्ड के लिए, उसी सब हिंदी शब्द के लिए एक इंग्लिश वर्ड है जिसको बोलते हैं अस्वेज। ठीक है, अस्वेज को अभी यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया गया, कई बार एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाए। ठीक है, जैसे इस इंसान को देखिए काफ़ी दिमाग में पेन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इस टैबलेट को लेकर अपना पेन को रिड्यूस करने की कोशिश किया इन्होंने। ठीक है, कम करने का कोशिश किया। ठीक है, ओके देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्ड अगर देखेंगे, ASS योर एज। ठीक है, देखो एक बार ना, देखो सुनो, अब जो है ये बड़ा फनी सा है। ठीक है, देखो सुनो, एक इंसान को ना सर में दर्द हो रहा था। ठीक है, तो एक मूर्ख इंसान के पास पहुंच जाता है। ठीक है, कि बोलता है भैया देखो हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें कोई इलाज बता दो। ठीक है, तो वो बड़ा ही यूनिक सा इलाज बताता है। ठीक है, देखो कि रास्ते में तुम्हें अगर तुम्हारे जैसे कोई गधे दिख जाए, मतलब वो बोलता है उस इंसान को जिसको माथा में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कि अगर यू मैंने क्या हुआ तुम्हें, अगर तुम्हारे जैसे रास्ते में कोई गधा दिख जाए तो उससे तुम उम्र पूछ लो उस गधे से। अगर वो गधा उम्र बता देगा, उम्र बता देगा, ठीक है, तो समझ लो तुम्हारा दिमाग का जो भी पेन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बड़ा फनी सा है। ठीक है, एस यू एज। ठीक है, इसको या मतलब पढ़ेंगे एसवेज। ठीक है, एसवेज का मतलब होता है एलिविएट करना, कम करना दर्द को। ठीक है, रिलीव करना एक तरह का। ठीक है, याद रहेगा जो ट्रिक मैंने बताया। ठीक है, एक मेमोनिक है, आप चाहे तो इसे ले, चाहे तो नहीं भी ले सकते। अगर डायरेक्टली याद होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं याद होता तो आप इस प्रोसेस से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए रिलीव का मतलब होता है दोस्तों क्या, एक तरह का राहत पहुंचाना। ठीक है, ओके। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, ओके, कम करना। और उसके बाद दोस्तों मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब भी होता है रिड्यूस करना, कम करना। सूथ, मॉलिफाई, ये सब जो है दोस्तों आपके सिनोनिम से किसका, किस वर्ड का, आसवेज का। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होता है, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देना, उच्च स्तर पर किसी को भड़का देना। प्रवोक का मतलब क्या था, प्रवोक का मतलब होता भड़का देना। ठीक है, स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इरिटेट का मतलब किसी को परेशान करना। इंटेंसीफाई करने का मतलब और तेजी से दर्द बढ़ा देना, जैसे किसी को घाव है उस पर लात रख दो, बाप रे बाप कितना दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, या उसी में मरहम लगा दो तो दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंसान पर निर्भर करता है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। याद रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, कभी भूलने लायक नहीं ये सब चीज़ें। और मैं जो वर्ड बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, इसी ट्रिक से मैंने काफ़ी सारे वर्ड को विथ वर्ड मीनिंग मैंने याद कर लिया। ठीक है, आई होप आपको भी ये सारे नेचुरल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत किया गया यार इसके लिए। मैंने जो महत्वपूर्ण सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, मैंने वो ढूंढा और इसे उतारना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो वर्ड है वो है आपका एडमोनिश। ठीक है दोस्तों, क्या है वर्ड आपका, अगला जो वर्ड है वो एडमोनिश। देखिए एडमोनिश का मतलब अगर आप देखेंगे तो किसी को वार करना और फटकारना, आप यूं कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मली। ठीक है, यानी किसी को डांट लगाना है, आप यूं देख सकते हैं कि डांट कैसे लगाया जा रहा है। ठीक है, ओके। और इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है दोस्तों क्या, कि किसी को जो है एडवाइस करना किसी चीज़ के खिलाफ, कि भाई तुम मत लो। जैसे आप किसी को कहते हैं, ठीक है, कि तुम ज़्यादा शराब मत पियो। जैसे सी एडमोनिस्ड हिम टू ड्रिंक नो मोर देन 1 ग्लास ऑफ एल्कोहल। ठीक है, उसको उसने अर्ज किया, उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आप 1 गिलास वाइन से ज़्यादा नहीं लो, ये सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो एक मीनिंग होता है मतलब डांटना एक फॉर्मली रूप से। ठीक है, फॉर्मली रूप से। ठीक है, और उसके बाद जो है किसी को एडवाइस करना किसी चीज़ के खिलाफ, भाई जो है आप ये काम मत करो, ये चीज़ हानिकारक है। ठीक है, ओके, एडमोनिश। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैंने मोनी को क्या किया, बहुत ही डांट लगाया। ठीक है, वो अपने बातों पर अड़ी रही। ठीक है, कि नहीं 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 हम जो वाइन पियेंगे ही पियेंगे। ठीक है, तो मैंने मोनी को क्या किया, डांट लगाया। ठीक है, ओके, तो वो सहम सी गई। ठीक है, AD, देखो मोनी। ठीक है, और एस, ऐसा याद रखना एडमोनिश। ठीक है, ओके, याद रहेगा। चलिए अब इसका जो है हम सिनोनिम्स देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर सिनोनिम्स का मतलब रेप्रिमाइंड का मतलब होता है किसी को जो है मतलब डांटना, फटकारना। रिब्यूक भी हो सकता है। ठीक है, ओके, अपब्रेड भी हो सकता है, स्कॉल्ड भी हो सकता है। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांट लगाना। ठीक है, लंबास्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कई बार जो है गवर्नमेंट को लंबास्ट करती है, फटकार लगाती है। लंबास्ट का मतलब फटकार लगाना भी होता है, एक तरह का लेक्चर देना भी होता है। ठीक है, क्रिटिसाइज करना भी होता है। ये सारा जो वर्ड मैंने लिखा है वो सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको लिखना है, जैसे कैस्टिगेट भी हो सकता है। ओके, एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका, एंटोनिम्स दोस्तों हो सकता है प्रेज, किसी को प्रशंसा करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। ठीक है, किसका, तो आपका एडमोनिश का एंटोनिम्स हो सकता है।
आई होप इसमें काफ़ी सारे वर्ड आए हैं दोस्तों, तो आप उसे कवर किए होंगे, समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर, ये वीडियो जितना जल्दी हो आप पूरा कंप्लीट करा दो, ठीक है, ताकि हम लोग भी अच्छे से चीज़ों को समझ सके, ठीक है। और दोस्तों इसमें जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगा है तो आप खुद से भी एक बार सर्च करें, ठीक है, खुद से भी पढ़ें, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप हमें अगर मदद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट रात रात जाग कर तैयार करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमने इस जो वर्ड महत्वपूर्ण वर्ड था आज के सेशन के लिए किया, इसमें लगभग 20-30 प्लस वर्ड है। आप एक बार आज इसे याद कर लेना, फिर अगले दिन हम आपको फिर इसका अगला सेशन करवाएंगे, ठीक है। देखिए अब दोस्तों हम जो है इस पर कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, कितना याद है हम लोग देख लेते हैं। दाउ सी वाज एडमेंट, ठीक है, इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में वो एडमेंट थे। एडमेंट का मतलब अभी आपने देखा हार्ट, हार्ट पे अड़ी हुई थी, मतलब अपने जीत पर थी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिनोनिम्स ढूंढना, ऑब्स्टिनेट, इजी, हार्ड और ऑल ऑफ दिस दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हार्ड भी हो सकता है और ऑब्स्टिनेट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है कि अपने बातों पर रहना, हट पे आ जाना, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा ने हट पे आ जाता, ठीक है, हम ये करेंगे करेंगे, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट इसका हो जाएगा, ठीक है। आप बिना मेरे मदद का करके आप बताओ कि हाँ सर मैंने आपके लेक्चर को देखने के बाद सारा मैंने कर लिया। ही वॉज एबल टू अस्वेज द बैड फीलिंग्स, ठीक है। आपको मैंने वो स्टोरी बताया था गधे वाला, उम्र वाला, कि गधे से उम्र पूछ लो, तुम अपना उम्र गधे से पूछो, कम मतलब बता देगा तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। अस्वेज का मतलब क्या, उसने क्या किया कि अपना बैड फीलिंग्स को मतलब कम करने में वो सक्षम रहा, ठीक है, एबल रहा। इसका दोस्तों क्या होगा? सिनोनिम्स एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है, जैसे दर्द वगैरह कुछ होता है तो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, देखिए तीसरा, सी ऑब्टेन्ड पार्डन फॉर हर सीन्स, ठीक है। ऑब्टेन मतलब ऑब्टेन उन्हें प्राप्त करना, पार्डन उन्हें क्षमा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, देखिए इसका सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो एब्जॉल्व होगा, ठीक है। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? क्षमा करना, पार्डन करना, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और कॉमन है इसमें कि अब्जॉल्व जो यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज किया गया, ठीक है, जबकि पार्डन यहाँ पर दोस्तों एक तरह का आप यूँ कह सकते हैं कि अलग रूप से यूज किया गया, जिसका मतलब हुआ कि एक तरह का आप कह सकते हैं क्षमा प्रार्थना, ठीक है। आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है? रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है कि उसी प्रकार का पार्डन जो होता है वही मीनिंग होता है, ठीक है, लगभग। तो आप ये भी देखिए किस तरह से यूज किया गया, एडवर्ब की तरह यूज किया, कई बार इस तरह से भी आपको फंसाने के लिए दे देता है और आप लोग गलत करके चले आते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको सेशन इन्जॉय हुआ होगा, आपको मज़ा आया होगा इस सेशन को, ठीक है, देखकर, और आई होप आप लोग इस चीज़ को समझे भी होंगे, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस को लेकर, ठीक है। अभी फिलहाल तो आपका जो है एनडीए पाथफाइंडर भी चल रहा है, इसे भी आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। धीरे धीरे हम सारा को कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।